कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिसकी वजह से करंटली अभी दुनिया में महामारी फैली हुई है। ना जाने कितने लोग हर दिन इस वायरस की वजह से मर रहे हैं। इस वायरस ने दुनिया के सबसे अमीर से लेकर दुनिया के सबसे पावरफुल देशों को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। हम दिन भर न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ कोरोना 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 सुनते रहते हैं, लेकिन लोगों के मन में कोरोना वायरस से जुड़े ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब उन्हें नहीं मिला है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब बताने जा रहे हैं जो सवाल शायद आपके मन में भी होगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जब कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन ही नहीं मिला है, इससे ठीक होने वाली दवा अभी तक मिली ही नहीं है, तो लोग कैसे कोरोना वायरस से ठीक हो रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि जैसा कि आपको पता होगा कि जब कोरोना वायरस के शुरू में केसेस मिले थे, तभी कई मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का ये कहना था कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम यानी पाचन तंत्र ठीक होगा वो लोग कोरोना वायरस से बच जाएंगे। यानी अगर किसी इंसान का शरीर हेल्दी और स्वस्थ है तो वो लोग कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। अगर देखा जाए तो किसी हेल्दी और स्वस्थ इंसान को अगर कोरोना हो भी जाए तो वो लोग बच जाएंगे कोरोना वायरस से, क्योंकि उनका शरीर मजबूत है, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत है और उनका शरीर कोरोना वायरस को हरा देगा और इसलिए वो लोग कोरोना वायरस से बच जाएंगे। लेकिन अगर ये वायरस किसी उस इंसान को हो गया जिसका खान पान ठीक नहीं है, जिसका शरीर कमज़ोर है, जिसका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, अगर उस इंसान को कोरोना हो जाता है तो उसके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है। और इसीलिए सरकार द्वारा बूढ़ों और बच्चों से ये अपील की गई है कि उन्हें घर ही में रखे, घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें कोरोना होने का डर है और अगर उन्हें कोरोना हो गया तो उनका बच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनका शरीर स्वस्थ नहीं है। तो दूसरा सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस की वजह से अगर कोई इंसान मर जाए तो उसके मरे हुए शरीर पर भी कोरोना वायरस जिंदा रहता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर कोई इंसान कोरोना वायरस की वजह से मर जाता है तो उसके मरे हुए शरीर पर कोरोना वायरस कम से कम भी तो 8 से 12 घंटों तक जिंदा रहता है। और इसलिए जिन लोगों को इस वायरस की वजह से मरने के बाद दफनाया जा रहा है, उनके कब्र को बहुत अंदर तक गड्ढा किया जा रहा है, बहुत अंदर तक गहराई में खोदा जा रहा है उनके कब्र को, और उसके बाद उस इंसान को, उस कोरोना पीड़ित इंसान को बहुत गहराई में दफनाया जा रहा है, जिसके कारण जो वायरस है वो ज़मीन के नीचे दबकर ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जिन लोगों को मरने के बाद जलाया जा रहा है उनसे भी तो कोरोना फैल सकता है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब लोगों को आग में जलाया जाता है तो जैसा कि आपको पता होगा कि हीट मिलने पर कोरोना वायरस का जो पावर है वो कम हो जाता है। कोरोना वायरस हीट मिलने पर ख़त्म नहीं होता है, उसका पावर जो है वो कम हो जाता है। और इसीलिए जब लोगों को जलाया जाता है तो हीट की वजह से वायरस का पावर कम हो जाता है और इसीलिए जो वायरस के फैलने का खतरा है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। तो तीसरा सवाल ये है कि क्या अगर कोई कोरोना पॉजिटिव इंसान के हाथों का बना हुआ खाना आप खाओगे तो आपको भी कोरोना वायरस हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी, क्योंकि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव इंसान आपके लिए खाना बनाता है और वो खाना बनाते वक्त सेफ्टी का ख्याल नहीं रखता है, वो अपने नाक और मुंह पर हाथ लगाता है, तो वो खाने में वायरस जाने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो इंसान खाना बनाते वक्त पूरी सेफ्टी का ख्याल रखता है तो इस वजह से वो जो वायरस फैलने का जो खतरा है, खाना में वायरस जाने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। तो चौथा सवाल ये है कि कोरोना वायरस किन किन चीज़ों से फैल सकता है? तो इसका जवाब है हर एक चीज़, यानी एवरीथिंग। यानी अगर कोई कोरोना पॉजिटिव इंसान छींकता है और छींकते वक्त वह अपने हाथ को अपने नाक और मुंह पर लगाता है और उसके बाद वह अपने हाथ को बिना धोए किसी भी दूसरे चीज़ को छूता है, तो जिस चीज़ को वह छू रहा है उस चीज़ पर कोरोना वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है। और इसी केस में अगर कोई दूसरा इंसान उसी चीज़ को छूता है जिस पर कोरोना वायरस एक्टिव है, तो इस केस में वो वायरस उस इंसान में फैल सकता है। तो पांचवा सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस जानवरों से भी फैल सकता है? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी, क्योंकि कुछ देशों में जानवरों में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इसलिए इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जानवरों को कोरोना नहीं हो सकता है। बट पालतू जानवरों में कोरोना वायरस होने की केस अभी तक किसी भी जगह से नहीं आए हैं और इसलिए अपने पालतू जानवरों से कोरोना होने का डर मत रखिए।
तो छठा सवाल ये है कि कोरोना वायरस और कोविड-19 में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। क्योंकि कई लोग कोविड-19 को कोरोना वायरस का निकनेम यानी दूसरा नाम समझते हैं और कई लोग तो कोरोना वायरस और कोविड-19 को एक ही चीज़ समझते हैं, यानी कोरोना वायरस मतलब कोविड-19 और कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस। लेकिन जी नहीं दोस्तों, वो लोग गलत है जो ये सोचते हैं। तो सच बोले तो कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है कोविड-19। जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना वायरस एक वायरस है और वायरस से एक महामारी फैली हुई है, यानी एक बीमारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, और इसी बीमारी का नाम है कोविड-19। यानी कोरोना वायरस एक वायरस है और इससे फैलने वाली बीमारी का नाम है कोविड-19। तो अगली बार इस वहम में मत रहिएगा कि कोरोना वायरस का निकनेम है कोविड-19। तो सातवां सवाल ये है कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। जो हम अपने चेहरे पर मास्क पहन रहे हैं, वो मास्क पहनना, वो फेस मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे जुड़ी एक और दिलचस्प बात सुन लीजिए, और वो ये है कि कई मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का ये कहना है कि मास्क पहनना कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उतना इफेक्टिव यानी कारगर नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो हवा से नहीं फैलता है। लेकिन मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी बताया गया है क्योंकि अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के संपर्क में आते हो, यानी आप अगर किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान से मिलते हो और अगर वह कोरोना पॉजिटिव इंसान छींकता है, जैसा कि आपको पता होगा कि छींकते वक्त कोरोना वायरस जो है वो उसके शरीर से बाहर निकलेगा नाक के थ्रू, और अगर आप उस कोरोना पॉजिटिव इंसान के 2 से 3 मीटर के रेंज में यानी 2 से 3 मीटर के दायरे में मौजूद हो और अगर आपने फेस मास्क नहीं पहना है तो कोरोना वायरस जो है सांस के थ्रू आपके शरीर में चला जाएगा, जिससे आप कोरोना पॉजिटिव यानी कोरोना संक्रमित हो जाओगे। और इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी बताया गया है कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो आठवां सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस पानी से भी फैलता है। तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी, क्योंकि पीने वाले पानी में कोरोना वायरस होने का एक भी केस अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन कई देशों में नदी के पानी, तालाब के पानी और छोटे छोटे नहर यानी कैनल्स के पानी में भी कोरोना वायरस के एक्टिव होने के केस पाए गए हैं। क्योंकि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव इंसान नदी या तालाब में नहाता है तो उस नदी या तालाब का जो पानी है उसमें वायरस एक्टिव हो जाएगा, और अगर कोई दूसरा इंसान उसी नदी या तालाब के पानी में नहाता है या उस पानी का इस्तेमाल करता है तो उससे भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सवाल कि हमारे देश भारत में कोरोना वायरस के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि एक एक दिन में 10,000, 11,000, 11,500 कोरोना पॉजिटिव के केसेस आ रहे हैं, लेकिन क्यों। तो इसका जवाब ये है कि हाल ही में 1-2 महीने में ये देखा गया है कि जिसे कोरोना वायरस होता है उसमें सिम्टम्स नज़र ही नहीं आते हैं। जैसे कि शुरू जब कोरोना वायरस आया था तब किसी इंसान को जब कोरोना वायरस होता था उसमें सिम्टम्स नज़र आते थे, जैसे वो इंसान बीमार पड़ जाता था, उसे खांसी होता था, सिर में दर्द होता था, गले में खराश, हल्की सर्दी रहती थी, बुखार होता था। लेकिन आजकल पिछले 2 महीने से जो कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं उसमें लोगों में सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं। मतलब ना लोग बीमार पड़ते हैं, ना खांसी और ना कोई सर्दी। बस जब चेकअप होता है, जब कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता है उन लोगों पर, तब वो लोग कोरोना पॉजिटिव निकल जाते हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कोरोना वायरस का इंडिया में फैलने के लिए, और हो सके तो दुनिया में धीरे धीरे कोरोना इसी कारण एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया एक बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी यहाँ का जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, और ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कोरोना वायरस के केसेस फैलने के लिए, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और हेल्पफुल लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मैंने अपने चैनल पे 200 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, और अगर आप उन लोगों का नाम जानना चाहते हो कि किन किन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है तो उनका नाम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, जाके देख सकते हो।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।